नोएडा प्राधिकरण के विरोध में पिछले 3 माह से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे 84 गांव के किसानों को नहीं मिला हक। आज प्रेस वार्ता कर आगे की रणनीति का किया उजागर। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 84 गांव के किसानों को 3 माह बीत जाने के बाद भी आखिर नोएडा प्राधिकरण ने उनका हक नहीं दिया, ऐसा कहना है भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं का। जिसके बाद आज भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने नोएडा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अपनी आगे की रणनीति को मीडिया के समक्ष उजागर किया। वहीं उन्होंने बताया कि हम 84 गांव के किसान पिछले 3 माह से लगातार अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के विरोध में प्रदर्शन कर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्राधिकरण के आलाधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, जिसके चलते हम किसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम हर हालत में अपना हक लेकर रहेंगे। इसमें ना कोई राजनीति है, ना ही कोई भ्रम। हम किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से कुछ भी करने को तैयार हैं। साथ ही अब अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों का घेराव करने का निश्चय किया है। इन्होंने अपने ऑफिस में बैठे बैठे, भैया एक बार फोन थोड़ा सा, इन्होंने अपने ऑफिस में बैठे बैठे एक्विजिशन करा। जब आप एक्विजिशन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सर्वे करना चाहिए था कि कहाँ पे तो हमारे छोटे शब्दों में आज खलीफा जी क्या कारण है कि आज भारतीय किसान परिषद को अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज क्या कारण हुआ कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और क्या आपके आगे के लाभ है? आपको तो जरूर बताना होता है ना जी कि आगे हम क्या करने वाले हैं, पीछे हमने क्या करा है, इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में यही है कि पूछ कर, आपने लिखा ना पीछे, आपने पीछे लिखा हुआ है संगच्छध्वम संबद्धध्वम लिखा हुआ पीछे, तो एक साथ बैठकर एकता बनाकर एक ही वाणी के माध्यम से हम आपको अपनी बात रख रहे हैं जी। आगे हम ऐसे करने वाले हैं। पीछे हमने ये किया है, हमने कहीं कोई जाति नहीं की, पूरी तरह राष्ट्र के साथ में खड़े हैं, कोई राजनीति नहीं है। आज तक कोई बड़ा नेता भी हमारे इसमें 3 महीने के आंदोलन में आया नहीं है। और रही बात दूसरी जो बात आ रही है भाई बिल्डरों को या किसी को, हमारा मकसद एक है बस कि अभी कैसे हमारा काम हो जाए। आपको सारी बात बताने का भी यही मकसद है कि हमारा काम होना चाहिए बस। अगर काम गलत है, अगर कोई हमारी बात गलत है तो उसको कृपया आप भी बताएं हमें कि अभी आपकी बात यह ना जायज़ है, तो आपके सामने हम जरूर रखेंगे, समय समय पर रखते रहे हैं। आज भी इसीलिए आना पड़ा कि भाई ऐसा है, आगे और हम ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। निश्चित तौर पर अपना हक लेके रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं जी, और आगे भी कुछ नहीं करेंगे। मानवीय जो संवेदना है, जो मानवीयता है, उसके साथ में हम तो पहले कह रहे हैं। आपने पीछे लिखा हुआ और शास्त्र यही कहते हैं, मत्वा कर्माणि सीवति, मनुष्य वही है जो सोच समझकर दूसरों को ध्यान में रखकर अपना कार्य को आगे बढ़ाए। हम कोई ऐसा काम करने वाले हैं नहीं। हमारे बीच में हम पूरी तरह गांधी जी के गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं, पूरी शांति के तरीके से लड़ रहे हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए ये हमारा प्रयास है। पहले भी तैयारी हुई है और आगे भी बहुत जल्द ही आपके सामने आ जाएगा, घेराव होने वाला है। और कौन होगा जनप्रतिनिधि, और कौन विधायक हैं? तो जो 2 विधायक पहले सांसद को 2 विधायक रहे हो चुका, अभी 2 विधायक रह रहे हैं हमारे पास, तेजपाल नागर जी और हमारे पंकज जी। दोनों की तरफ है। बिल्कुल। जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाता, हम किसी का भी विरोध करना पड़े, किसी का घेराव करना पड़े, संवैधानिक तरीके से हम अपने हकों को लेने के लिए तैयार हैं। 90 दिन 3 महीने हो चुके हैं लगभग। हम अब किसी को मनांसी जानताम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। समो मनांसी जानताम, आपका एक साथ चलना, एक साथ बोलना ही सुख के लिए काफ़ी नहीं है। मन से भी आप एक रहने चाहिए। जिस प्रकार देवता लोग, जिस प्रकार हमारे पूर्वज लोग जो है एक मर्यादा में चलते हुए कोई व्यवस्था बनाई, उसी से सुख का आधार बन सकता है। परंतु जिस तरह की व्यवस्था पनपती जा रही है, आम आदमी का जीवन थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। कभी चाणक्य ने बोला था अपने राजा के लिए कि एक राजा को कैसे व्यवहार करना चाहिए अपनी जनता के साथ में। स्व प्रजानाम नैव दंडे नैव भेदेन पालनम कुर्वीत सामदानाभ्याम सर्वदा यत्नमा स्थित है। एक राजा को अपनी प्रजा के साथ में
शांति से और दाम से ही व्यवहार करना चाहिए, ना कि दंड से और भेद से। ये अपना देश है, अपना राष्ट्र है। निश्चित तौर पर हम राष्ट्रभक्त हैं। मैं पूर्व सैनिक भी हूँ और यहाँ का किसान भी हूँ और बच्चों को कुश्ती कराता हूँ। मैंने खुद भी कुश्ती करी है, मेरा अखाड़ा भी है और निश्चित तौर पर लगभग मेरे बारे में जानते हैं। मैं पहलवान कम बनाता हूँ, इंसान ज़्यादा बनाता हूँ अखाड़े में। रोज़ यज्ञ करते हैं, घर पे भी यज्ञ होता है और आंदोलन में भी मेरा यज्ञ होता है जी। तो यहाँ भी मैं धर्म को ही धारण करूँगा, धर्म से अलग मैं नहीं जाऊँगा। वास्तविकता के साथ में अगर आपके पास भी ऐसा कुछ हो कि हम लाइन से अलग हट रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बिल्कुल आप वही सरस्वती है। आप हमारा भी, हम किसान हैं, आपकी कलम हमारा भी मार्गदर्शन करती हो। बिल्कुल स्पष्टता चाहते हैं, आपके सामने आज बैठे हैं। जो आप पूछेंगे बिल्कुल आत्मीयता से बताएंगे उस बात को। हमारे साथ में पिछले 40 सालों में क्या क्या खेल होता रहा है, आम आदमी को यहाँ कैसे बहका दिया जाता है, कैसे बरगला दिया जाता है, क्या दबाव बनाए जाते हैं, क्या प्रलोभन आते हैं। परमात्मा साक्षी इस बात का आपके सामने बिल्कुल सच्चाई के साथ में, आज से नहीं पहले से ही, पहले दिन से ही और पहले भी आंदोलन किए हैं। यही इच्छा है। मैं नहीं कहता, मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनों का हक लेने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा।